अच्छा बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 4 प्रेगनेंसी वाला। ठीक, ये बच्ची ने नहीं पढ़ा हुआ, इसकी भी साथ साथ वो हो जाएगी और आप लोगों की भी जो चीज़ है ना वो भी कवर अप इसमें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, यूनिट 4 है प्रेगनेंसी। ठीक है। इस दौरान बेसिकली इस यूनिट में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे कि मदर में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बहुत सारे सिस्टम्स में क्या चेंजेस आ जाते हैं, जिस तरह उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो वो कहता है कि प्रेगनेंसी की तारीफ क्या है। ठीक, इसमें वो कहता है वो मुद्दत जिसमें बच्चा माँ की बच्चादानी में बढ़ता है या पलता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। वो टाइम, ठीक है, जिसमें बच्चा मदर के जो बच्चादानी है उसमें पलता बढ़ता है, क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक। अच्छा, ये बेसिकली आपको पता है कि यूट्रस के अंदर बच्चे की क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो ये तकरीबन जो टाइम है ना वो कहता है कि 40 वीक तक हम ऑन एवरेज इसको मानते हैं। ठीक है, और इसकी जो ये शुमार कैसे होता है, जो लास्ट माइंसिस होते हैं ना उसका जो आखिरी दिन होता है ना उससे हम इसको आगे क्या कर रहे होते हैं, फिर काउंट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके दिन की मुद्दत की बात करें तो 280 दिन तक ये होता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब इसकी ड्यूरेशन हो गई और क्या कहते हैं, फिर बच्चों ना इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो है 9 मंथ। कितने महीने हैं, 9 मंथ। तो इसको बच्चों 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर बच्चों ऐसे सेकंड ट्राइमेस्टर और फिर क्या है बच्चों, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है। अब वो कहता है कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर, जाहिर सी बात है वो 3 मंथ का है, तो उसमें वीक कितने होंगे, 12 वीक होंगे। इस दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है जो बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें नुत्फा मिलेगा, एग के साथ क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जब जाइगोट बनेगा तो वो बच्चा दानी में पेवस्त होगा। ठीक है, उसके बाद अजाब बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अच्छा चलो कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा समझ आती है। अब ये भी मसले, प्योर तो ऐसी कोई नहीं बोली, सारी चलें हम कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, अब वो कहते हैं मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसके माइंसिस आना क्या हो जाएंगे बच्चों, बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसको ना मॉर्निंग सिकनेस होगी, यानी कि सुबह जब वो उठेगी ना उसको मतली आना, ठीक है, और उल्टियां वगैरह ये वाले उसके बच्चों होंगे। तीसरा, थकावट, हर टाइम थकी थकी सी उसे महसूस होगी। चौथा क्या है, उसके सीने में तकलीफ भी हो सकती है। ये पता किस लिए होती है, ये बच्चों जो आप हमारी नाली है ना, खुराक की नाली, ये स्टोमिक के जस्ट यानी कि बिल्कुल इंटर होते हैं ना, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, वो जो हमारे मैदे की तेजाबियत है ना उसको ऊपर नहीं आने देता। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो वो तेजाबियत ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से सीने में जलन वाली कैफियत वगैरह महसूस हो रही है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या होगा, नुत्फा मिलेगा, एग के साथ क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, जाइगोट, ठीक है, वो जाइगोट वो बच्चादानी में यानी कि इम्प्लांट होगा। ठीक है, फिर बच्चे के आर्गन बनना शुरू हो जाएंगे और माँ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, मॉर्निंग सिकनेस होगी, उसकी माइंसिस बंद हो जाएंगे। ठीक है, और उसको थकावट रहेगी और साथ क्या रहेगा, उसको सीने में जलन वगैरह हो सकती है। ये किस में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। या आपको फिंगर ट्रिप पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर, वो कब शुरू होता है बच्चों, आपको पता है कि 13 वीक से ऑनवर्ड। जाहिर सी बात है बच्चे, वो जो है ना यानी कि जाइगोट है उसका इम्प्लांट होना ही तो प्लेसेंटा का बनने का वो अमल होता है। ठीक। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होगा, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, यानी कि 13 वीक से 28 वीक तक। अच्छा, इसमें क्या होगा, अल्ट्रासाउंड में ना बच्चे की जिनस हम बता देंगे कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक, ये कब होगा, ये तकरीबन 18 से 20 हफ्ते के दौरान में पता लगने लग जाता है। माँ बच्चे की हरकत को क्या करने लग जाएगी, फील करने लग जाएगी, महसूस करने लग जाएगी। ठीक, ये कब होगा, 20 हफ्ते तक होता है ये। ठीक है, उसके बाद बच्चे की ना उंगलियों में निशान बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो लकीरें वगैरह ना, ये उंगलियों के निशान बनना उसको क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बच्चा जागेगा भी और सोएगा भी, उसको माँ को ना महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद माँ में क्या क्या चेंज आएंगे, माँ का जो बैली है ना, पेट नजर आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी मतली वगैरह कम हो जाएगी, भूख बढ़ जाएगी।
ठीक है, पहले जो मतलब कम भूख लगती थी अब उसकी भूख क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड आखिरी ट्राइमेस्टर। ठीक है, इसमें बच्चों हड्डियां मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, बच्चे की आंख खुलने लग जाएगी। ठीक है, सर नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बस क्योंकि जाहिर सी बात है इसके एंड पे क्या होनी है, डिलीवरी होनी है ना। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब जो डिलीवरी वो कहता है, अगर हमने पहले भी पढ़ चुका था 37 वीक से पहले हो तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्री मेच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर 37 से 38 के दरमियान हो तो इसे अर्ली टर्म कहते हैं, और 39 से 40 तो इसे फुल टर्म कहते हैं, और 40 के बाद हो तो इसको लेट टर्म कहते हैं, और 42 के बाद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, प्री मेच्योरिटी और पोस्ट मेच्योरिटी वाला पढ़ा था ना बच्चों। ठीक है, उसी में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जब बच्चा 39 से लेके ना 39 से लेके 40 इस दौरान अगर इसकी डिलीवरी होगी ना तो उसके बच्चों सारे आर्गन क्या होंगे, अच्छे से डेवलप होंगे। हैं 39 39 से 40 हफ्ते के दरमियान में अगर डिलीवरी हो ना बच्चों तो इस दौरान क्या होता है, बच्चा फुली तौर पे डेवलप होता है, कोई उसको प्रॉब्लम फिर देखने को नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी रिटेन होती है ना, मदर के कहते हैं ना सर से लेके पांव तक, ठीक है, हर आर्गन क्या होता है बच्चों, इफेक्ट होता है। उसके बारे में आज हमने क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। ठीक है, इसमें बच्चों एक तो ये तब्दीलियां क्यों आती हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल में ना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। अब जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होते क्यों हैं, ये बच्चे इसलिए होते हैं ताकि हम बच्चे को ग़िज़ा, ठीक है, पैदाइश के लिए तैयार और बच्चे के दूध की तैयारी की जा सके। ठीक है, उसके फॉर एग्जाम्पल बच्चों ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, उसके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, उसके जीआईटी में चेंजेस आते हैं। उसका मकसद क्या होता है, ताकि बच्चे को प्रॉपर खुराक दे सकें और बच्चे की यानी कि पैदा होने के बाद दूध और बाकी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके लिए भी हम मदर को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सकें। ठीक, आगे हम चलते हैं बच्चों। सबसे पहले तो वो कहता है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी आती है। ठीक है, अब हमें पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों विजाइना होता है, यूवुला होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, फॉल्पिन ट्यूब्स होता है, ओवरी होती है, एस्थेमस होता है, ब्रेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो बात बच्चों करता है यूवुला की, जो बैरूनी हिस्सा होता है। इसमें बच्चों आप याद रखना कि जो भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा क्या आते हैं बच्चों, चेंजेस आते हैं। तो सब में ही ना एक बात आपने याद रखनी, खून की नालियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब यूवुला को ले लो, विजाइना को ले लो, यूट्रस को ले लो, सर्विक्स को ले लो, ठीक है, फॉल्पियन ट्यूब्स को ले लो, ये सारी चीज़ों में बच्चों खून की नालियां क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर यूवुला की बात करें तो उसमें सोजन आ जाती है, उसका रंग ज़रा गहरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बाज में वेरिकोज वेन बनना भी शुरू हो जाती हैं। वेरिकोज वेन होती हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि पैरों में ना वो ब्लू ब्लू सी हमारी जो वेन्स है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक लेडी है ना 50-60 साल की, ठीक है, उसमें ना ऐसे उभार से बनना चाहिए, इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन बनना। ठीक है, फिर बच्चों विजाइना की बात करें तो इसमें नीलाहट आती है, खून की नालियां बढ़ जाती हैं, एसिडिक हो जाती है और सफ़ेद बहाव बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, ये सॉफ्ट वगैरह हो जाता है, ये वो सारी चीज़ें इसमें आगे दी हुई हैं। उसके बाद यूट्रस की बात करें तो बच्चों यूट्रस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 50 ग्राम से लेके वो तकरीबन 1000 ग्राम तक अपने साइज़ को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। ठीक है, उसके बाद उसमें बच्चों लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है और खून की सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर बच्चों सर्विक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्विक्स वो कहता है कि वेस्कुलर वही खून की नालियां बढ़ जाती हैं, एडमिस्टिस हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मिकोजल हाइपोट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद वो कहता है कि लंबाई में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, और उसमें जो म्यूकस है ना बलगम वो बढ़ जाती है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस क्या हों बच्चों, कम हो। ठीक है, एसिडिक हो जाती है ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसकी क्या हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम चलते हैं फॉल्पियन ट्यूब्स, इसमें भी मोटी और खून की नालियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम ओवरी की तरफ। ओवरी में क्या होगा तो आपको पता है कि जो बच्चों माइंड से साइकिल है ना वो रुक जाएंगे,
जो एग बनने का अमल है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एग भी नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो अंडे बनने का अमल है वो सारा क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। फिर बच्चों हम एस्थमस की तरफ आ जाते हैं। ये भी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये भी इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा होता है, ये भी तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक अपने साइज को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम फिर चलते हैं बच्चों, इसमें वो कहता है कि ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आते हैं। बस ब्रेस्ट में भी बच्चों जो क्या कहते हैं, वेस्कुलर चेंजेस आते हैं, खून की नालियां बढ़ जाती हैं। अब इसमें ये कि पहले जो 3-4 हफ्ते हैं ना, उसमें चुभन और तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर अगले जो 6 हफ्ते हैं उसमें भारीपन और सख्ती आ जाती है। फिर 8 हफ्ते में रगें नजर आना शुरू हो जाती हैं, और फिर 12 हफ्ते तक हल्का स्याल मादा सा निकलता है, और 16 हफ्ते बाद इसमें कोलेस्ट्रम निकलना शुरू हो जाता है। ठीक। और अहम तब्दीलियाँ क्या है, जो निप्पल के गिर्द गहरा हिस्सा हो जाएगा, जिसे प्राइमरी अरूला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छोटे उभार बनना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद सेकेंडरी अरूला बनना शुरू हो जाएगा, और इसका वजन भी तकरीबन 0.4 बढ़ जाएगा। ठीक है, केजी बढ़ जाएगा, 400 ग्राम तक इनका वजन क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे हम चलते हैं, स्किन में क्या चेंजेस आते हैं। वो कहता है कि एक तो बच्चों क्लोजमा, स्किन की ना यानी कि नो इधर वो छाइयाँ जैसे नहीं कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद काली नकीनें, ये लाइन ऑफ निगरा बनना शुरू हो जाती है। पेट के गिर्द ना खिंचावट की वजह से ना वो स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, स्क्रैच के मार्क्स वगैरह बनना क्या हो जाते हैं बच्चों, शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ठीक है बच्चों, उसके बाद हेयर की बात करें तो इसमें उसने दिया हुआ हेयर ग्रोथ बच्चों, इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में हेयर ग्रोथ क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये है ना जो इसका वजन कैसे बढ़ता है। देखो बच्चे, अगर प्रेगनेंसी हो गई है, मदर का वजन नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब भी क्या है, प्रॉब्लम है। हमने इस हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ है, वो कहता है पहली जो तरमाही है उसमें 1 किलो, दूसरी में 5 किलो, और तीसरी में 5 किलो वजन का हिसाब। ठीक है। ट्राइमेस्टर की वो बात कर, पहले ट्राइमेस्टर में 1 किलो, दूसरे में 5 किलो, और तीसरे में भी क्या है, 5 किलो। ठीक है। तकरीबन इतना वजन, क्यों कि जो बच्चा हेल्थी जो बच्चा पैदा होता है ना, वो 7-8 पाउंड का होता है। ठीक है। 7 पाउंड 3.5 किलो बनते हैं। ठीक है। फिर प्लेसेंटा का भी आपको पता है वेट होता है। ठीक है। मदर में भी फिर जैसे बात चेंजेस आते हैं, उसका वेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें वो देखो, इसने बताया 3.5 किलो का बच्चा होता है। ठीक है। 0.6 किलो की नाल होती है, जो प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और 0.8 किलो पानी होता है। ठीक है। और 0.9 किलो बच्चादानी होती है। ठीक है। और 0.4 kg ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं, फीटस अलग चीज है। हाँ, वो फीटस का वेट है। ठीक है। और 0.6 kg नाल का वेट है, जिसे हम वो कहते हैं अम्बलाइकल कार्ड वगैरह। ठीक है। और पानी है 0.8 kg, और बच्चादानी है 0.9 kg, और जो सीना है 0.4 kg। ठीक है। इसको अगर हम टोटल बनाए ना, तो ये तकरीबन 10 के नीचे ही बनता है, 10 किलो से नीचे ही बनता है। ठीक है। काफ़ी है।